अध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। हाजीपुर में शहीद एक्सप्रेस के पार्सल ज्ञान से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा। लखीसराय के हलसी गांव पहुंची कोलकाता पुलिस, पिकअप काटकर्मी से 28 लाख रुपए की लूट मामले में अमजद खान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। आरा के जगदीशपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, डांसर को लगी गोली, पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के पटोरी में अपराधियों ने मचाया तांडव, स्वर्ण कारोबारी से 100 ग्राम सोने की लूट, कारोबारी को गोली मारकर किया जख्मी। भभुआ के लसाड़ी गांव में ट्रैक्टर ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल। बांका के चांदन में पिकअप वैन से 436 बोतल शराब बरामद, तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब। भागलपुर के कहलगांव NH80 पर तेज रफ्तार ट्रक ने अधेर को कुचला, मौके पर ही मौत, चालक भागने में कामयाब। ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ बांका जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 27 ओवरलोडेड ट्रकों से की गई 30 लाख रुपए के राजस्व की वसूली। औरंगाबाद के जमशेद बिघा गांव में आग लगने से 8 घर जलकर राख, आधा दर्जन मवेशी झुलसे, 10 लाख की संपत्ति स्वाहा। आरा के जगदीशपुर में अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या, बारात के दौरान पटाखों के शोरगुल का फायदा उठाकर फायरिंग। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में होली के दिन मारपीट की घटना में घायल शख्स की मौत, दर्जनों युवकों ने नाव पर लाठी डंडों से किया हमला। भभुआ के खुदूरा गांव में होलिका दहन के दिन हुए आपसी झड़प में घायल शख्स की मौत, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। गिरिडीह के संपारण गांव में मधुमक्खियों के हमले से बुजुर्ग की मौत, बेटी ने तालाब में कूदकर बचाई जान। गिरिडीह में डुमरी वन विभाग की टीम ने जब्त किए हिरण के मांस को जलाकर किया क्या नष्ट, 18 मार्च को हिरण के मांस के साथ एक शख्स को किया गया था गिरफ्तार। धनबाद में युवक ने बैंक पर लगाया लापरवाही का आरोप, बिना जानकारी अकाउंट से 4 लाख की निकासी, साइबर थाने ने नहीं सुनी शिकायत। समस्तीपुर के रोशा में गर्ल्स हाई स्कूल के पास ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग, मालवाहक ऑटो आग की चपेट में आया, 2 बच्चे भी झुलसे। सिवान के महाराजगंज में अपराधियों ने 3 लोगों को मारा चाकू, घटना में एक शख्स की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर, घटना के बाद लोगों में आक्रोश। गुमला के टोटो काना टोली में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने युवक को मानसिक रूप से बताया बीमार। धनबाद में गड्ढे में गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत, घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल। नक्सली के नाम पर घाटशिला अनुमंडल में एक व्यवसायी से लेवी वसूलने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के रोशा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर, बोलेरो ने जुगाड़ गाड़ी में मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी। देवघर में अब लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के बाबू के पास नहीं काटना पड़ेगा चक्कर, केंद्र सरकार की ओर से इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिए जाने के बाद नगर निगम अलर्ट। गुमला के रायटी में डोभी के पास सड़क हादसे में एक परिवार के कई लोग घायल, घायलों में एक को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया रिम्स। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा के विस्थापित 6 गांवों के भू रैयतों का 3 महीने से आंदोलन जारी, ग्रामीणों ने एनटीपीसी पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। गोड्डा स्टेशन से आज पहली बार चलेगी रेलगाड़ी, दोपहर 3 बजे रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन दिखाएंगे हरी झंडी। गोड्डा में झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, जल्द वेतन भुगतान की मांग। मारपीट के विरोध में बस चालकों ने किया सड़क जाम, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को कराया शांत। गया के शेरघाटी पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, 30 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के भू अर्जन पदाधिकारी के स्वास्थ्य लाभ के लिए टोपो लैंडधारियों ने निर्माणाधीन गंगा पुल अप्रोच पथ के नीचे किया हवन, ब्रेन हैमरेज के बाद भू अर्जन पदाधिकारी का चल रहा है इलाज। भागलपुर के ललमटिया थाना परिसर में भवन निर्माण को लेकर मिट्टी की जांच, पटना से आई टीम ने लिया मिट्टी का सैंपल। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने किया गया का दौरा, मगध मेडिकल अस्पताल में किया कोरोना वार्ड का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। आज सासाराम के करगर आएंगे किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत, किसान महापंचायत में होंगे शामिल।
लखीसराय का सदर अस्पताल बदहाल, एनएससीयू का सही तरीके से नहीं हो रहा संचालन, बिजली गुल होने के बाद नहीं चलता जनरेटर। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में सुविधाओं की घोर कमी, विभाग के प्रधान सचिव ने किया दौरा, अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए संकेत। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक के लूटिंग मजदूरों ने बीजेपी छोड़कर जेएमएम का थामा दामन, मजदूरों ने काम के अभाव और तनख्वाह हड़पने का लगाया आरोप। दुमका ट्रेजरी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, उम्र और बीमारी के साथ आधी सजा काटने का दिया हवाला। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ पटना के व्यवहार न्यायालय में मामला दर्ज, पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने दर्ज कराया मामला, टिकट के लिए रुपयों की वसूली का आरोप। पंचायत चुनाव के लिए तैयार है सरकार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान, मुखिया को योग्यता प्रमाण पत्र देना जरूरी। जेडीयू पार्टी संगठन में जान फूंकने के मकसद से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री जयंत राज को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बांका, कार्यकर्ताओं से की सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की अपील। हाजीपुर के महनार और मंडल में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, लाठी डंडे से लोगों ने एक दूसरे पर बोला हमला, अब तक नहीं हुई किसी की भी गिरफ्तारी। गया के खजबती बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने पुलिस पर किया पथराव, सीओ समेत एक महिला पुलिसकर्मी घायल। मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 लोगों के हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 16 गिरफ्तार, फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्त। पटना हाईकोर्ट ने मुंगेर फायरिंग मामले के सीआईडी जांच के दिए आदेश, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीआईडी करेगी मुंगेर गोलीकांड की जांच। गोलीकांड में मारे गए युवक के पिता की याचिका पर कोर्ट का आदेश, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश, एसपी थानाध्यक्ष के ट्रांसफर के भी आदेश। पटना में दिन दहाड़े 9,80,000 रुपए की लूट, बाईपास थाना इलाके में निजी कलेक्शन कंपनी के एजेंट से लूट, पैसे लेकर कंपनी ले जाने के दौरान लूटपाट। छपरा के इकमा में अपराधियों ने की दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। मधेपुरा के गमरिया में निजी स्कूल के छात्रावास में बच्चे की संदिग्ध स्थितियों में मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर किया जमकर हंगामा। बाढ़ के भूतनाथ गंगा घाट से लापता युवक सुनील राम का शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही मामले की छानबीन। लखीसराय के बढ़ैया में जमीन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा आमरण अनशन, प्रशासन द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिलाने पर तोड़ा गया अनशन। पटना स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ने भभुआ सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्था को जल्द ठीक करने के निर्देश। जमुई के केरिया गांव में आग से गेहूं की फसल बचाने के दौरान एक शख्स झुलसा। दरभंगा के लहरिया सराय में जब्त शराब को किया गया नष्ट, 2000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। शातिर रविंद्र शुक्ला गिरफ्तार, करीब 5 करोड़ की ठगी का है आरोप। 1 साल से फरार था रविंद्र शुक्ला, अब तक 50 लोगों को लगा चुका है चूना, फर्जी कंपनी के नाम पर कराता था निवेश। पूर्णिया के टीमिया छतरजान में आग में जलकर 8 घर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। छपरा के रसूलपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, खेत में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद। छपरा के बलवा गांव में गेहूं के खेत में लगी आग, धू-धू कर जला गेहूं का फसल। बघा के मठिया गांव में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। धनबाद के चिरकुंडा में अवैध बालू कारोबारियों पर शिकंजा, भारी मात्रा में बालू और पत्थर जब्त, पुलिस ने 3 लोगों पर किया एफआईआर। बेतिया के बैरिया थाना इलाके में आटा चक्की मिल में मिला बुजुर्ग का लटका शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कटिहार में आरजेडी नेता निर्मल बबूना की हत्या का मामला, सांसद अहमद शफाक करीम के नेतृत्व में लोगों ने परिजनों से की मुलाकात। ओवरलोडिंग और अवैध खनन को लेकर कटिहार में 19 ओवरलोडेड ट्रक किए गए जब्त। बेगूसराय के मंसूरचक थाना इलाके में फरीकी विवाद में दबंगों ने चचेरे भाई का तोड़ा घर, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। भोजपुर के उगना गांव में 2 दिनों से लापता बुजुर्ग का शव बरामद, पीट कर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। छपरा के तरैया में लोगों ने की चोर की पिटाई, बाइक की डिक्की से चुरा रहा था पैसे। रांची के करबला चौक से बहु बाजार तक लगने वाले साप्ताहिक हाट मासूल के नाम पर वसूली, निगम के नाम पर अवैध वसूली से सब्जी विक्रेता परेशान।
रांची में माइनिंग ऑफिसर बनकर बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का क्या भंडाफोड़। पुलिस ने 14 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 पिस्टल, 15 कारतूस बरामद। नामकुम में बालू लदे ट्रक को रोककर कर रहे थे अवैध वसूली। धनबाद में बाइक समेत चोरी का आरोपी असलम हुसैन गिरफ्तार। धनबाद में झमाड़ा कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत, नौकरी से बचे थे 1 साल। धनबाद के साउथ गोविंदपुर कोल CHP में अज्ञात अपराधियों ने की बमबाजी से दहशत। बेगूसराय के बलिया थाना इलाके में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। औरंगाबाद पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी का उद्भेदन करते हुए 8 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी के 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल बरामद। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके के निवासी विजेंद्र कुमार की दक्षिण अफ्रीका में मौत। शुगर मिल में काम करते थे विजेंद्र, परिजनों में मचा कोहराम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नीतीश पर जातिवादी होने का लगाया आरोप। मधुबनी कांड के अपराधियों को मिल रहा है सत्ता का संरक्षण। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने लगाया आरोप। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा का जोरदार हमला। आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी धमकी। मटिहानी विधानसभा के विधायक राजकुमार सिंह के जदयू में शामिल होने पर एलजेपी ने जताया विरोध। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जमुई के भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने शहर के 2 PCC सड़क का किया उद्घाटन। लगभग 10 लाख की लागत से बना है PCC सड़क। सासाराम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा बंगाल में इस बार होगा सत्ता परिवर्तन। समस्तीपुर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में उपेंद्र कुशवाहा समेत 4 पूर्व विधायक ACJM कोर्ट में हुए पेश। अदालत ने सफाई पेश करने को कहा। उत्तर बिहार के लोगों को जल्द मिलेगी न्यू महात्मा गांधी सेतु की सौगात। गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन वाले सेतु का निर्माण कार्य शुरू। तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने दरभंगा प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार किया ग्रहण। विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना बताया बड़ा मकसद। कटिहार में नगर निगम कर्मियों की हड़ताल, निजी कंपनी के जरिए काम पर रखने के विरोध। अररिया में संभावित बाढ़ को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। क्षतिग्रस्त पुल, तटबंध और सड़कों को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। सासाराम में पुराने GT रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू। सड़क के किनारे तोड़े जा रहे पुराने स्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम्स में लगी वैक्सीन की दूसरी डोज। कहा टीके से हराएंगे वायरस को। 1 मार्च को पीएम ने ली थी पहली डोज। कोरोना केस 1 लाख पार तो हरकत में सरकार। आज पीएम मोदी की मेगा मीटिंग। डीसी के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ करेंगे महामंथन। देश में पहली बार एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,26,265 केस। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का भी डेटा करेगी इकट्ठा। कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज करने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। 11 अप्रैल से सरकारी और निजी दफ्तरों में भी 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा सकती है वैक्सीन। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए दिल्ली एम्स ने की आज से OPD स्थायी रूप से बंद। सीधे चेकअप के लिए नहीं पहुंच सकेंगे मरीज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। कहा बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते हैं बेहद अहम। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 1,527 नए मरीज। पटना में मिले 522 नए केसेस। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,925। झारखंड में एक बार फिर मिले 1,312 नए मरीज। सबसे ज्यादा रांची में मिले 539 नए केसेस। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की बिहार वासियों के नाम लिखी चिट्ठी। लोगों से की सजग और सतर्कता बरतने की अपील। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सजग। बाहर से आने वालों पर रखी जा रही खास नजर। पटना स्टेशन पर की गई जांच की व्यवस्था। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता देख राज्य सरकार ने फिर से स्कूल कॉलेजों को बंद करने का लिया फैसला। हालांकि स्कूलों में चल रही है प्रैक्टिकल परीक्षाएं।
कोरोना संक्रमण की वजह से झारखंड में आज से बढ़ती जा रही है सख्ती। रात 8 बजे से बंद रहेंगे बाजार। बिना मास्क पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। भभुआ में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चलाया जा रहा मास्क जांच अभियान। लोगों से वसूला गया जुर्माना।